जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को मैं प्रभु की ओर से आशीषित घोषित करता हूं, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर अपने लोगों की हर जगह रक्षा करता है। आने जाने में हर चीज़ की रुकावटें हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज का वचन हमारा उत्पत्ति 7 अध्याय से स्टार्ट है। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हमारा ये 6वां अध्याय चल रहा है, 6वां भाग चल रहा है। जैसे कि आपने शुरू से बहुत सारा सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आप सबका। और ऐसे ही बने रहें। और जो भाई लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो वो पार्ट 1 से स्टार्ट करें। ये बाइबल स्टडी पूरी प्रकाशित वाक्य तक जाएगी, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर आपको एक एक वचन सुनने को मिलेगा। तो मेरे प्रियो, वीडियो में बने रहें। और हम वचन स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करना चाहते हैं आप सबके लिए और अपने लिए भी। तो धन्य सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सफल देने के लिए। मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे पिताजी, जो भी वचन हम आज पढ़ें और सुने उसे हमें समझने का समर्थ। और जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे पिता परमात्मा, वो भी वचन सुने और समझे, ताकि तेरी महिमा देखने पाए मेरे परमेश्वर। और जो भी शैतान दुष्ट आत्मा इनको घेरे में रखा है, वो आज़ाद होने पाए, ये भाई और ये बहन और ये शैतान उनका वचन न चुराने पाए। उस शैतान को हम यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देते हैं। जो भी शैतान उस भाई के जीवन में जो भी रुकावटें या जो भी मुसीबतें डाल के बैठा है, उस अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। हट शैतान, दूर हो जा। धन्य प्यारे प्रभु जी, आपने दूर किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, चलिए आप प्रभु की महिमा की ओर बढ़ते हैं और वचन लेके चलते हैं आगे। प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। मेरे प्रियो, ये बता देना चाहता हूँ आप सबकी जानकारी के लिए कि जब परमेश्वर जल पर लाना चाह रहे थे, यानी जब उनका वो सृष्टि से मन उब गया और देख के थक गए कि यहाँ लोग पाप में ही बढ़ते जा रहे हैं, अब ठीक नहीं है। क्योंकि जब किसी चीज़ का एक अंतिम समय हो जाता है कि अब बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि प्रभु ने हमें इस सृष्टि पर भेजा था कि हम उसकी स्तुति और आराधना करते रहें, लेकिन यहाँ सब लोग अपने अपने पापों में लग गए। क्योंकि मनुष्य के दिमाग में जो भी आता है वो बुरा ही आता है। तो परमेश्वर ये सब चीज़ देख के बहुत नाराज हुआ। तो इसीलिए उन्होंने नूह से बोला था, जो वो धर्मी व्यक्ति था, उन्हीं का पूरा घराना, पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ही घराना, वो भी नूह का घराना था, जो जल पलने से पहले प्रभु ने उनको बताया था कि वो जहाज बनाए। जैसा कि इस वीडियो के बारे में आप जाके पार्ट 5 में देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम आगे की कहानी की ओर चलते हैं। आगे का वचन पढ़ते हैं 3 का। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का क्रोध हो गया था कि जो चीज़ मैंने बनाया वही चीज़ प्रभु के वचनों के खिलाफ, प्रभु की आज्ञा के खिलाफ जाने लगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सबसे आप सबसे कहना चाहते हैं, इस वचन और इस वीडियो को बनाने की मेरी एक ही उद्देश्य है और एक ही मतलब है कि हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का वचन पहुँचे, ताकि हर एक मनुष्य पाप से बचे और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे। मेरे प्रिय, अगर बचना चाहते, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है, किस वक्त प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए किसी को मालूम नहीं। इसीलिए आप निरंतर प्रार्थना और विश्वास में बने रहें। मेरे प्रिय, आगे का वचन पढ़ते हैं 5वां। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की व्यवस्था 600 वर्ष की थी। अब जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत
प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने वचन बोला कि 7 दिन के बाद बारिश चालू हो जाएगी, तो उसे हुआ। जिस दिन नूह ने सारे जीव जंतुओं को सब रख लिए जहाज के अंदर, तो उसके बाद से बारिश स्टार्ट हो गई। हम 11वां वचन पढ़ेंगे। जब नूह की व्यवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बेडौल पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिसने जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। मेरे प्रियो, जब लगातार बारिश होने लगी तो जहाज, क्योंकि जब जहाज के नीचे पानी है तो जहाज ऊपर उठ गई। और ऐसी नहीं, क्या उस वक्त भी तो बहुत सारी जहाजें रही होंगी, लेकिन वो सारी जहाजें, जितनी भी संसारिक लोगों की जहाजें थी, सब टूट गई, लेकिन सिर्फ नूह की जहाज बनी, क्योंकि उसके पास सच्चा परमेश्वर था। इसीलिए मेरे प्रियो कहते हैं, सच्चे ईश्वर की खोज करोगे तो आपको जीवन का सही मूल्य मालूम चलेगा कि आप हम इस धरती पर किस लिए आए, प्रभु ने हमें किस लिए बनाया। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कुछ नहीं चाहता, वो बस हमारा अच्छा मन चाहता है, ताकि हम सच्चाई और ईमानदारी की ओर चले और एक दूसरे से प्रेम रखें। जैसे हमारा खुदा हमसे प्रेम रखता है, वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम ही रखें। मेरे प्रियो, आगे का वचन बताता है, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा, और जल पृथ्वी पर अयंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। मेरे प्रियो, इतना बारिश हुआ कि आज सोचिए कि कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है, सारा पहाड़ डूब गया। मेरे प्रियो, आगे का वचन बताते हैं, जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ी भी डूब गई, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बेडौल पशु और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के रत्नों में जीवन का सांस था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, यानी कि जो पानी बाढ़ में आया, जो प्रलय का वक्त आया, 150 दिनों तक धरती के ऊपर पानी भरा रहा। मेरे प्रियो, आगे का वचन पढ़ेंगे 8वां उत्पत्ति का। और परमेश्वर ने नूह की ओर जितने बेनौल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पावन बहाई और जल फूटने लगा। मेरे प्रियो, देखिए, परमेश्वर जल पर ले लाया ताकि पाप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आज भी हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। जैसा यीशु मसीह आने से पहले उन्होंने प्रचार किया था। मेरे प्रियो, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचनों में निरंतर बने रहेंगे और सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे। जैसे हमारा खुदा हमसे प्रेम रखता है, तो वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। और परमेश्वर ने ही जल पर ले लाया, लेकिन फिर भी नूह का घराना बचाया गया। क्यों? क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था। आप भी अगर धर्मी व्यक्ति बनेंगे, ईमानदारी से चलने वाले बनेंगे, सच्चाई की राह पर चलने वाले बनेंगे, मेरे प्रियो, आज भी आपके जीवन में जो भी कमी घटी हो वो हमें
रहा यहोवा खुदा पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से समझिए, इस वचन की गहराई तक जाइए। जो परमेश्वर पर बना रहेगा, क्योंकि आजकल आप सब देख रहे हैं बहुत जगह बाढ़े आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, एक से एक भूखमरी आ रही है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचनों में निरंतर बने रहें, ताकि हर एक आने वाली मुसीबत से हमारा खुदा आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा, जब जल घटने लगा, और हम दूसरा पढ़ेंगे, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। यानी जो परमेश्वर ने पहले जितने दिन की उनकी आज्ञा थी उतने दिन तक बारिश हुई, उसके बाद प्रभु ने चाहा कि अब पानी कम करते हैं और बारिश रोक देते हैं, तो प्रभु क्या किया, बारिश को थाम दिया, तो बारिश रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया। अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूखा न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टिकने के लिए कोई आधार ने मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। मेरे प्रियो, जो जीव जंतु को परमेश्वर ने नूह की जहाज में चढ़ाया था, और पानी सूखने के बाद में परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि निकाल के पृथ्वी पर छोड़ दो, ताकि फिर से वैसे उत्पन्न हो जाए। मैं वचन बताता है, आगे एक्सप्लेन करते हैं मेरे प्रियो। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति के करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब अशुद्ध पशुओं पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। पति मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तापमान, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते
होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की बातें, हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो जल प्रलय लाया, क्योंकि वो मनुष्य की गलतियों और मनुष्य के पापों की, क्योंकि हमारा खुदा जो हम लोगों को बनाए कि हम उसकी स्तुति और आराधना करते रहें, क्योंकि वो हमसे चाहता ही कि आज हम लोग सोचते हैं कि हमसे खुदा धन दौलत चाहता, तो वो हमसे, मेरे प्रियो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमसे कुछ नहीं चाहता, बस हमारा अच्छा मन अच्छा स्वभाव देखना चाहता है। हम एक दूसरे से प्रेम करें। जिसके पास कोई वस्तु नहीं, अगर हमारे पास दो है तो हम उस दूसरे इंसान को दे दे, उसका भी गुजारा होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने सबको इस सृष्टि पर भेजा है। तो हमारा भी अधिकार बनता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम उस व्यक्ति को दे जिसके पास नहीं है उस वक्त खाने को। इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं अच्छा मन और अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम में आया है, वो प्रेमी है। जिसके अंदर प्रेम है प्रभु उसके अंदर वास करता है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि आपने वचन सुना, उत्पत्ति का 7 का और 8 का वचन जो हमने आज आपको बताया, इस वचन को समझिए। और इस वीडियो को बनाने के एक ही मतलब है मेरे प्रियो, कि जो हमारा खुदा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, उसके वचनों में मन लगाएं और ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलें। जो भी आपके जीवन में रुकावटें और जो भी ये शैतान बीमारी लेके आता है ना, उन सब चीज़ से छुटकारा मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़े और प्रेयर करे, उपवास रखें। मेरे प्रिय, यदि आपके जीवन में शारीरिक कोई प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही तो उपवास रखिए शैतानी, क्योंकि ये सब शैतान की ओर से आता है, और जब उपवास रखोगे तो शैतान उस चीज़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और उपवास जरूर रखिए और बाइबल पढ़ते रहिए। मेरे प्रियो, चलिए हम लास्ट प्रेयर करते हैं। धन्य सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन हम पढ़े और सुने इसको समझने का समर्थ है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा जी। और पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जो भाई या बहन इस वीडियो को अभी तक देख रहा था, उसके जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत दें, और जो भी उनके दरवाजे बंद हैं आप खोल दें मेरे यहोवा परमेश्वर। जो भी जंजीरें उन्हें शैतान ने जकड़ के रखा, उस शैतान को यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता है, जले और कटे, इसी वक्त छोड़ के चला जा, हट शैतान दूर हो जा। धन्य मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने दूर किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि मेरे प्रिय आप विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अमीन लिखे, और यह वीडियो किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू यार, परमेश्वर ढेर सारी आशीष दे आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय